जय हिंद दोस्तों। ये देखिए नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके पास आया हूँ। 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी दोनों चेक करना है अपने को। एक 1 चेक करना है, दूसरा ऑन टू चेक करना है। इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं, 1 और सर्जेक्टिव को ऑन टू। तो ये दो चीज़ अपने को, ये जितने भी दे के रखे हैं 5 पॉइंट, तो पांचों में अपने को देखना है। ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, फंक्शन n to n गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन z to z मीन्स ये n to n मीन्स नेचुरल नंबर एंड z to z मीन्स क्या होता है बॉस, क्या होता है जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, z to z इंटीजर्स, r to r रियल नंबर, n to n ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर में दिया है, स्क्वायर में दिया है, और लास्ट के जो दो दिए हैं ये क्यूब में दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम जरा ध्यानपूर्वक करने बैठे हैं। अच्छे से जरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तकलीफ ना दे बाद में, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, f ऑफ x एंड गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम, दो ओवेल बनाया, ठीक है, n to n हमने ले लिया, कुछ भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, f ऑफ x क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमने नेचुरल, तो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ही आएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डैश 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 चलता रहेगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो ये 9। बात आ रही समझ में, है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सभी रेंज नहीं बन रहे हैं, सभी रेंज नहीं बन रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक। देखो 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 4 हो गया, 3 के लिए 9 हो गया, ऐसे ही 4 के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 16, फिर 5 के लिए 25, इस तरीके से 9 आते रहेंगे और एक एक ही बनेगा। इसलिए हमने क्या बोला, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, रेंज इज यूनिक। सो इट्स 1 1, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है ये, इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसे ही सर्जेक्टिव के लिए हम चेक कर लेते हैं, सर्जेक्टिविटी क्या है इसमें। ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है ना, सर्जेक्टिविटी मतलब कि ऑन टू, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। इसमें हम देखते हैं कि कोडोमेन बराबर होना चाहिए किसके, रेंज के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 आता है, क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब कि इसके अंदर जो दे के रखा है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये हैं सारे कोडोमेन। और रेंज हमारे क्या क्या बन रहे हैं बॉस, अभी अभी बताया था, रेंज हमारे क्या क्या बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, ऐसे यहाँ पे 16 बन जाएंगे, डैश 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 सो ऑन। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो सबसेट है किसके, कोडोमेन के। सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से हम सेकंड के लिए देखते हैं,
सेकंड के लिए ज़रा देख लो, ये समझ में आया नहीं आया? सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो सेकंड के लिए बता रहा हूँ, फॉर सेकंड पॉइंट क्या बोला है, एफ फंक्शन जेड टू जेड, जेड टू जेड। तो यहाँ पे अगर इंटीजर है तो इंटीजर क्या क्या होते हैं, -1 +1 -2 +2, ये है हमारा जेड, और यहाँ पे भी जेड ही आना चाहिए, ठीक है। तो 1 4 इस तरीके से नए नए नंबर आते रहेंगे, ठीक है। डेश 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 1 का -1 का 1 ही होता है, और 1 का भी 1 ही होगा। यहाँ पे यही है फंक्शन, क्या है x², यहाँ 1 डालूंगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 भी डालूंगा तो 1 ही होगा। ऐसे ही -2 डालूंगा तो 4 होगा, और 2 डालूंगा तो भी 4 ही होगा। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, रेंज इज नॉट यूनिक, so it's injective function, so it's injective function, ठीक है। सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। हमने देखो यहाँ पे देखा ना, नए नए आ रहे हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा बेटा, यहाँ नोट लगा लेना है ना। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव के लिए, कोडोमेन 0 +-1 +-2 इस तरीके से चलता रहेगा। हमारा रेंज क्या आएगा इसमें, 1 9 1 4 9 डेश 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 आता रहेगा। ये दोनों क्या आपस में इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। बात आ गई समझ में, सेकेंड पार्ट भी आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, ये समझ में आया नहीं आया, सिंपल है आपके लिए, ठीक। थर्ड पार्ट देखो जरा ध्यान से, थर्ड क्या बोला, R to R, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिया R to R, 0 1 -1 रियल नंबर, सॉरी 0 1 -1 -2 +2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, f(x) है तो यहाँ पे x² है तो f(x) x² है तो 0 का तो 0 ही होगा, 1 का 1 और -1 का भी 1, मतलब -1 का भी 1 ही होगा, और 2 का यहाँ पे 2 होगा, और 2 का भी 2, मतलब स्क्वायर है तो फिर 4 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या डाल दें, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज is not unique, image is not unique, so it's not injective function, so it's not injective function। अब on to के लिए चेक करते हैं, on to मतलब सर्जेक्टिव। कोडोमेन को चेक कर लो, इधर वाले कोडोमेन, कोडोमेन क्या है भाई, यहाँ पे कोडोमेन में क्या आएगा, प्लस मतलब 0 +-1 +-2 इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे हम रेंज देखते हैं, रेंज क्या क्या है, 0 1 4 डैश डैश डैश। तो ये सबसेट हो सकता है, आपस में बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर यहाँ पे आप 1 का करोगे तो 1 आएगा, यहाँ -1 तो कभी नहीं आएगा। ऐसे 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे,
रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरीके से हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। एफ मतलब फंक्शन देके रखा n टू n एफ ऑफ x, यहाँ पे देके रखा है q। बेटा यहाँ स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा q, यहाँ स्क्वायर हो रहा था तो इस जगह पे क्या होगा q। यहाँ पे हमने दो ओवल डायग्राम बनाया, n टू n क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे क्या क्या आएगा 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का क्या होगा जल्दी बोलो, 2 का यहाँ पे क्या है जल्दी बोलो। इस तरीके से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्योंकि नेचुरल नंबर इधर भी आते रहेंगे, यहाँ पे आगे जाके आ जाएगा 8, आगे जाके आ जाएगा 27, इस तरीके से आता रहेगा। तो 1 का तो 1 हो गया, 2 का 8 हो गया क्योंकि क्या है ये क्यूब है। बात आ गई समझ में, सारे यूनिक आते रहेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू के लिए ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम करेंगे ऑन टू के लिए। कोडोमेन इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, रेंज इज इक्वल टू 1 8 27 क्योंकि क्यूब है तो 1 का 1 2 का 8 3 का 27 इस तरीके से। मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर लेकर के चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन जब क्यूब लेके जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जंप करेंगे नंबर, क्योंकि 1 का हो जाता है 1, 2 का 8, 3 का 27 इस तरीके से। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो इट्स नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नए पन्ने पे। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नया क्या है लास्ट पार्ट फिफ्थ, फंक्शन एफ जेड टू जेड मतलब कि इंटीजर्स। क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इंटीजर है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्यूब में ही है। तो क्यूब अगर हम करेंगे 0 का तो 0 ही होगा, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 होगा, लेकिन अगर माइनस का करोगे तो माइनस 1 होगा। ऐसे ही 2 का अगर हम करते हैं तो 8 आता है और माइनस का करेंगे तो माइनस का 8। ठीक, तो यहाँ पे 1 का 1 हो गया, इसका इस तरीके से आप अगर आइडेंटिफाई करोगे तो अलग अलग आ जाए। ठीक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू के लिए कोडोमेन इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डैश 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 इन्फिनिटी तक। रेंज इज इक्वल टू 0
1 8 -8 -27 फिर ये +27 फिर -27 डैश 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 इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रेंज जो है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है। सो इसीलिए इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गया होगा, देख लो। जय हिंद, जय भारत।